नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, पहला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए ईंधन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी एथिलीन। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों, जो मीथेन है वो बायोगैस का मुख्य कारण है। आप सभी को पता होना चाहिए मीथेन, अगर आपसे पूछ लिया जाए मीथेन का सूत्र क्या है तो आपको ध्यान होना चाहिए मीथेन का सूत्र होता है CH4, यानी CH4। मीथेन को और किस नाम से जानते हैं, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो मीथेन को और किस नाम से जानते हैं, तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। दोस्तों, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑप्शन ए ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी ताप बढ़ता है और दाब कम होता जाता है, ऑप्शन सी ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ताप और व दाब दोनों ही क्या होते हैं, हमारे कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। नेत्र के जो लेंस होते हैं, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। ऑप्शन ए रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ऑप्शन डी कॉर्निया के द्वारा। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है, देखिए प्रश्न, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा रखी जाती है, तो किसके द्वारा रखी जाती है, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा रखी जाती है। अगला प्रश्न है कि सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस किसके कारण। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन डी हाइड्रोजन परऑक्साइड के कारण। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो देखिए क्या है, सूखी बर्फ यानी सूखी बर्फ होती है ठोस, वो किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न देखिए, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। देखिए प्रश्न क्या है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। आपसे पूछ लिया जाए इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब, तो आप लगाएंगे NaCl। NaCl मतलब N से देखिए क्या हो गया सोडियम और Cl से क्या हो गया क्लोरीन। जब ये मिलते हैं तो इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न देखिए, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से रुकती है। ऑप्शन ए घर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी जड़त्व के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी घर्षण बल के कारण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घर्षण बल के कारण। देखिए प्रश्न क्या आता है, जब कोई हम गेंद को लुढ़कते हैं, मतलब उस लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद वह स्वयं रुक जाती है। आपने देखा होगा वो स्वयं रुक जाती है, ऐसा थोड़ी है कि चलती ही रहती है, वो रुक जाती है एक टाइम आने पर। तो किसके कारण रुक जाती है, घर्षण बल के कारण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जब आप बॉल को ऊपर उछालते हैं, ऐसे आ सकता है, जब आप बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण, तो आप उत्तर लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी के पास कैपेसिटी होती है ग्रेविटी, मतलब वो अपनी ओर हर चीज को आकर्षित करती है, तभी आप बॉल उछालते हैं तो वो नीचे आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, संग संगमरमर किसका रूप है। ऑप्शन ए शैल का, ऑप्शन बी नेस का, ऑप्शन सी चूना पत्थर का, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चूना पत्थर का। चूना पत्थर का कौन सा, देखिए ये क्या है, संगमरमर। संगमरमर किसका रूप है, तो किसका रूप है, चूना पत्थर का रूप है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। शहरों में तालाब का पानी होता है, उसको शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरीन। क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है किसको, पानी को शुद्ध करने के लिए। तालाब में पानी पड़ा हुआ होता है, उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लोहे में जंग लगना
मुख्य कारक है, किसका कारण है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, ऑप्शन डी नियॉन का। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन का। लोहे में जंग लगना किसका कारण है? ऑक्सीजन का। तभी आपने देखा होगा लोहे को आप बाहर थोड़े दिनों के लिए रख दीजिए, उसमें कुछ ही दिनों बाद क्या हो जाती है? जंग आ जाती है, क्योंकि वो क्या है, रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन से, इसलिए लोहे में जंग लगना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए विटामिन की, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट की, ऑप्शन सी विटामिन सी की, ऑप्शन डी प्रोटीन की। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन की। कुपोषण अगर हो गया है तो किसकी कमी हो जाएगी? प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ना कि विटामिन की। आपका नहीं होगा यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, विटामिन सी भी नहीं होगा। हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? प्रोटीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने प्रश्न पहले से पता थे, आपका स्कोर कितना रहा। आई होप गाइस आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए एक टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।